ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की। ये गाने हैं मोहम्मद रफ़ी के। इन गानों ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छुआ है, लेकिन ये गाने कुछ लोगों पर बेअसर रहे हैं। उन पर ना तो इन गानों का कोई असर हुआ है और न महान गायक मोहम्मद रफ़ी के काम का और न उनकी भलमनसाहत का। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की। अगर असर होता तो मोहम्मद रफ़ी को अब तक भारत रत्न दे दिया गया होता। क्यों नहीं मिला मोहम्मद रफ़ी को अब तक भारत रत्न? और कैसे नियमों को तोड़कर अपने फ़ायदे के लिए सरकार ने दिया किसी को भारत रत्न, बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप मोहम्मद रफ़ी के इन गानों को सुन लीजिए, क्योंकि ये वही गाने हैं जो उन्होंने इस देश के लिए गाए। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। नमस्कार। 31 जुलाई को हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफ़ी को गुजरे 44 साल बीत गए, लेकिन उनके लिए अब तक भारत रत्न का ऐलान नहीं हुआ। आखिर उन्हें अब तक क्यों नहीं मिला भारत रत्न, और कैसे किसी को नियम तोड़कर दे दिया गया भारत रत्न, बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में थोड़ी जानकारी दे देना अच्छा रहेगा, ताकि आप बात पूरी समझ सकें। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों से अलग भारत रत्न प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देश का राष्ट्रपति देता है। मतलब किसे भारत रत्न देना है ये नाम पहले प्रधानमंत्री तय करते हैं और राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। इसके बाद भारत रत्न का ऐलान किया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954-55 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए किया था। पंडित नेहरू चूँकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी थे, इसलिए उन्हें पोस्टुमसली यानी मृत्यु के बाद किसी को भारत रत्न देने का कंसेप्ट पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी तक को इस अवार्ड के लायक नहीं समझा, लेकिन खुद को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित कर लिया। 1955 तक मृत्यु के बाद भारत रत्न देने का सिस्टम नहीं था, लेकिन 1966 में ये नियम बदल दिया गया, क्योंकि तब देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी। भारत के सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में खुद को भारत रत्न दे दिया। मोहम्मद रफ़ी की मौत 31 जुलाई 1980 को हुई, लेकिन उस समय भी किसी को मरणोपरांत भारत रत्न देने पर ज़्यादा जोर नहीं था। मरणोपरांत भारत रत्न देने का मुद्दा फिर सामने आया 1983 में, जब भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे की मौत हुई। आखिर उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद एम.जी. रामचंद्रन को 1988 में, बी.आर. अम्बेडकर को 1990 में, राजीव गांधी को 1991 में और 1991 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मौलाना अबुल कलाम को 1992 में, अरुणा आसिफ अली को 1997 में, जयप्रकाश नारायण और जी बारदोलोई को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। लेकिन इस दौरान मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न के लायक नहीं समझा गया। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था, जब वो जीवित थीं। साल 2024 मोहम्मद रफ़ी का जन्म शती वर्ष है, लेकिन इस साल भी अब तक उनके लिए भारत रत्न का ऐलान नहीं किया गया है। उनके जीते जी तो सरकार उन्हें ये सम्मान नहीं दे पाई, लेकिन उनके गुजर जाने के 44 साल भी सरकार बेखबर है।
मोहम्मद रफ़ी को 1967 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। तब उनके करीबियों ने उनसे कहा था कि आप ये पुरस्कार मत लीजिए क्योंकि सरकार ने आपको पद्म विभूषण नहीं दिया है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने कहा था कि नहीं, पुरस्कार रिजेक्ट करना अच्छा नहीं रहेगा, इससे गलत संदेश जाएगा। इसके बाद उनके चाहने वाले हर साल उनके लिए भारत रत्न के ऐलान का इंतज़ार करते हैं, लेकिन हर साल इंतज़ार में ही निकल जाता है, उनके लिए कोई ऐलान नहीं होता। जानकारों का मानना है कि मोहम्मद रफ़ी को अब तक भारत रत्न इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें भारत रत्न देने से किसी सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए सरकार नियम तोड़कर किसी को भारत रत्न दे देती है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को इसके लायक नहीं समझती। 2014 में जब कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, उस समय आम चुनाव के मद्देनज़र देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और नियमों के मुताबिक सरकार इस तरह का फैसला नहीं कर सकती थी। लेकिन सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। सचिन तेंदुलकर से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें भारत रत्न देने की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया था। सचिन तेंदुलकर की उम्र उस समय सिर्फ 42 साल थी। जानकारों का मानना है कि सरकार अपने फ़ायदे के लिए नियम तोड़कर किसी को भारत रत्न तो दे देती है, लेकिन सरकारें उस शख्स के लिए भारत रत्न का ऐलान नहीं करती जिसने इस देश की मिट्टी के लिए गाया। कर चले हम विदा जानतन साथियों। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।